हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कोड अप विद न्यूटन स्कूल। तो कैसे हो आप सब। तो स्वागत करता हूँ आप लोग का इस चैनल पर। तो दिस इज शैलेश। तो होपफुली आप लोग का न्यू ईयर अच्छा गया होगा। तो एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि हम लोग को फाइंड आउट करना है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो याद है आप लोग का एक वीडियो गया होगा जिसमें मैं बताया था कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री होता क्या है और उसका मतलब मीनिंग क्या होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पे कवर कर लिया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यार जाके फटाफट उसे चेकआउट कर लो। इसके पिछले वाला वीडियो ही होगा वो, तो जाके चेकआउट कर लो, बहुत ही अच्छा वीडियो है। ठीक है, उसके बाद फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करो। अब मैंने तो आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री के बारे में तो बता दिया है। अब मैं बता दूं कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालने का तो दो एल्गोरिथम होता है। ठीक है, एक होता है प्रिंस एल्गोरिथम, एक होता है प्रिंस एल्गोरिथम, दूसरा होता है क्रुस्कल एल्गोरिथम। ठीक है, दूसरा होता है क्रुस्कल एल्गोरिथम। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि प्रिंस एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, इससे कैसे हम लोग बेसिकली सोल्यूशन निकालेंगे, बेसिकली एमएसटी कैसे निकालेंगे यूजिंग प्रिंस एल्गोरिथम। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट वीडियोस आएगी बात की, उस पर फिर मैं बताऊंगा आपको क्रुस्कल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, और क्रुस्कल निकालने के लिए पहले आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, डिसजॉइंट सेट यूनियन, मतलब डीएसयू। ठीक है, तो ये होता है एक डेटा स्ट्रक्चर। तो इसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, तो फिर मैं बताऊंगा, मतलब पहले बताऊंगा मैं आपको प्रिज्म, फिर बताऊंगा डीएसयू, फिर बताऊंगा क्रुस्कल। ठीक है, तो इस तरह का फ्लो होने वाला है। तो इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको प्रिंस एल्गोरिथम क्या होता है, कैसे हम लोग एमएसटी मतलब मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालते हैं यूजिंग प्रिंस एल्गोरिथम। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। मैं बता दूं पहले मैं बेसिकली क्या करूंगा, एमएसटी निकालने के लिए मतलब मिनिमम स्पैनिंग ट्री, जो हमारा पहला नोड रहेगा ना, एकदम स्टार्टिंग वाला नोड जो कि हम लोग का जीरो है, वो दिख रहा होगा आपको। दूसरा कलर ले लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ। ठीक है, तो दूसरा पहला जो नोड है आपका जैसे जीरो, ठीक है, ये सिर्फ पहला नोड है तो उसको मैं कंसिडर करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा कि इस नोड का जो एडजेसेंट एजेस है, ठीक है, तो इसका एडजेसेंट एजेस कौन दिख रहा है आपको, एक 2 दिख रहा है और एक 6 दिख रहा है आपको, दो ही दिख रहा है एडजेसेंट एजेस। उसमें जो मिनिमम है उसको, उस एज को मैं कंसिडर करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हमारा मिनिमम है तो उस एज को मैं कंसिडर किया। ठीक है, तो एज हो गया 2 और ये कनेक्ट हो रहा है आपका 1 से। ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको दो यहाँ पर टोटल नोड है, 0 और 1। ठीक है, अब इन दोनों का जितने भी एडजेसेंट एजेस है उसमें जो मिनिमम है उसको मुझे कंसिडर करना है। तो यहाँ कौन कौन है, 1 का देखिए 3 है, आपका 8 है, आपका 5 है और 0 का तो 6 और 2 दिख रहा होगा। तो मिनिमम कौन दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी यूज हो चुका है तो 2 को कंसिडर वापस नहीं करेंगे हम लोग, 3 हम लोग लेंगे। तो चलो ये वाला एज बनाते हैं, 3 ले लिए और जो हमारा नोड था 2 उसको भी ले लिए। ठीक है, अब हम लोग का 3 नोड आ चुका है, 0, 1 और 2। अब इसके जितने भी एडजेसेंट एजेस है उसमें जो मिनिमम होगा उसको हम लोग कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है, तो 2 है, उसका कौन कौन सा एडजेसेंट एजेस है, एक 3 हो गया, एक 7 हो गया, 1 का तो पता ही है 8, 5 है, 2, 3 है और 0 का 6 और 2 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 2 और 3 यूज हो चुका है हम लोगों का। फाइन, 6, 8, 5 और 7 में कौन सा मिनिमम है, ऑफकोर्स 5 मिनिमम दिख रहा होगा आपको, तो हम लोग 5 को ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, तो 5 को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा हमारा एक नोड। अब यहाँ देखिए 4 का तो आपको दिख रहा है, वही सब वापस से एडिशन बन रहे हैं, 6, 8 और 7। अब यहाँ पर मिनिमम कौन है, यहाँ पर तो दिख रहा होगा 6 आपको मिनिमम है। देखिए 6, 8 और 7, इसमें मिनिमम कौन है, 6 मिनिमम है, तो हम लोग 6 को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर आपका वेट हो गया 6, मतलब एच का वेट है, और यहाँ पर 3 हो गया आपका नोड। ओके, अब देखिए आप देख सकते हो कि सारे नोड हमारे ट्री पे आ चुके हैं, मतलब ठीक है, यहाँ पर कितने नोड थे हमारे, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब यहाँ कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 5 नोड हमारे पहले थे और अभी भी 5 नोड है, मतलब हमारा ट्री कंप्लीटली फॉर्म हो चुका है। तो जैसे ही हमारा ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है कि सारा नोड हमारा उस ट्री पर आ चुका है, बस वहां पर हम लोग प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अब देख सकते हैं जो आपको बना बनाया जो स्ट्रक्चर मिल गया, आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर मिला है ये आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। ठीक है, कैसे देखिए इसका वेट को ऐड करेंगे तो 6, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो इसका वेट होता है 16। दिस इज द मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ दिस ग्राफ। ठीक है, तो एक सिंपल सोल्यूशन था। तो आई थिंक ये एग्जांपल मैंने आपको दिखाया भी था, जो लास्ट मिनिमम स्पैनिंग ट्री का जो वीडियो था उसमें मैंने इस एग्जांपल को मैंने लिया था, बताया था इसका आंसर 16 आ रहा था। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर और किस तरह आया मैंने अभी भी शो कर दिया आप लोग को यूजिंग प्रिंस एल्गोरिथम। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो और एक एग्जाम्पल ले सकता हूं, तो चलता हूं नीचे की तरफ। तो इस वाले बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होने वाला है आपका आंसर। तो मैंने पहले बोला आपको, मैं हमेशा स्टार्ट करूंगा स्टार्टिंग वाले नोड से। ठीक है, तो स्टार्टिंग नोड आपको दिख रहा है 1 यहाँ पर। ठीक है, स्टार्टिंग नोड 1 दिख रहा है। अब उसका आपको एडजेसेंट एजेस देखना है, तो कौन कौन है, 1 है, 4 है और 2 है। अब इनमें मिनिमम कौन है, ऑफकोर्स 1 है मिनिमम इसमें।
तो मैं 1 को लूंगा और यहाँ पर 4 को अटैच कर दिया जो नोड है हमारा। अब यहाँ देखिए इसका एडजेसेंट कौन है, 9 हो गया, 5 हो गया, आपका 3 हो गया। अब आपको मिनिमम ढूंढना है और 1 का दिख रहा होगा आपको 1, 4 और 2, तो 1 तो यूज हो चुका है, तो नेक्स्ट मिनिमम आपको 2 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने 2 को लिखा और 2 नोड भी लगा दिया मैंने। फाइन, अब जो 2 आ गया अब उसका एडजेसेंट लगाओ, तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आई थिंक श्योर कि आपको अभी तक लेक्चर में जो भी मैं बोल रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा। यहां पर मैं सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहूंगा। सो न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्स में एनरोल करके आपकी ड्रीम जॉब्स प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ प्लेसमेंट लगने तक आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरशिप जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू स्काई रॉकेट योर कोडिंग करियर विद न्यूटन स्कूल। One more update, Newton School is starting its full stack course in January. So January batch is launching very soon. Click the link given in the description and directly register if you want to become a rockstar developer. The best part is फीस आपको जॉब लगने के बाद देनी होगी, मतलब तब तक आपको कोई फीस नहीं देनी होगी जब तक आपकी मिनिमम गारंटी CTC ऑफ 5 lakhs की जॉब ना लग जाए। So go in the description right now and register yourself. अब चलो, अब नेक्स्ट मिनिमम कौन सा दिखता है आपको, तो दिख रहा है 3 आपको दिख रहा है नेक्स्ट मिनिमम। बट हम लोग अगर ये 3 को कंसीडर करते हैं, मान लीजिए अगर मैं इस 3 को इस तरह बना दूं तो देख सकते हैं यहाँ साइकिल बन जा रहा है। और जो ट्री होता है जो कि आपका स्पैनिंग ट्री, वो आपका एक ट्री होता है। ठीक है, तो वो आपका ग्राफ कभी नहीं हो सकता। तो अगर साइकिल आ जाएगा तो एक ग्राफ बन जाएगा ना, तो इसलिए मैं इस 3 को नहीं लूंगा। तो इसको एक बार इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस वाले 3 को कंसीडर करने वाला हूं। तो मैं इस तरह ड्रॉ किया 3 को और ऊपर एक 3 जो नोड था हमारा वो बन जाएगा। ठीक है, अब ऊपर 3 है उसका भी आपको एडजस्टेंट हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा आ जाएगा, 3 है 5 है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको मिनिमम कौन दिख रहा है, आपको यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है मिनिमम। ठीक है, यहाँ पर तो मैं सिंपली 4 को ड्रॉ करूंगा ऐसे करके, ये 4 हुआ, ऐसे करके 5 बनेगा, या इस तरह कुछ फॉर्म हुआ। अब आपको इस 5 का एडिशन कौन है, 9 है। तो ये सब भी हो गया। आपको कौन सा बचा, एक 9 है। ठीक है, मैं लिखता हूँ एक बार, यहाँ पर 9 है, ऊपर वाला एक 5 बचा, ये वाला 8 बचा आपका, फिर आपका यहाँ एक 7 बचा। ठीक है, आपका देख सकते हो ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 नहीं होगा क्योंकि साइकिल बना देगा, ये 3 नहीं होगा। चलिए, अब इसमें आपको मिनिमम 5 दिख रहा है, बट सेम कंसेप्ट फिर से अगर मैं इस 5 को यहाँ पर ड्रॉ करूंगा तो फिर से ये साइकिल बन जाएगा, ये स्क्वायर शेप में साइकिल बन जाएगा, तो बेसिकली ग्राफ बना देगा। बट मुझे जो ट्री बनाना तो मैं उस 5 को नहीं लेने वाला हूँ। उसके बाद 9, 8 और 7 में कौन मिनिमम दिख रहा है, मुझे 7 मिनिमम दिख रहा है। तो मैं सिंपली 7 को यहाँ से कंसिडर कर लूंगा और यहाँ ड्रॉ कर दूंगा। अब दिख रहा होगा आपको टोटल कितने नोट्स थे, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल नंबर ऑफ नोट्स यहाँ पर बन चुके हैं। मतलब पहले भी 6 नोट्स थे, अभी भी 6 नोट है, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ नोट्स बन चुका है आपका। तो मतलब जो ये आपका डायग्राम है ये आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री आ रहा है। ठीक है, यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम। ठीक है, यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम, तो ये आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। तो समझ में आया ना आपको, मैंने 2 एग्जांपल दिखाया और दोनों एग्जांपल आपको मैं ड्रॉ करके दिखाया कि प्रिम्स एल्गोरिथम से आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैसे निकालना है। चलो, ये तो मैंने सिखाया कैसे निकालना है। अब इसका कुछ एक इम्प्लीमेंटेशन पे चलते हैं हम लोग कि इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होने वाला है, कि कैसे हम लोग इसको यूजिंग कोड, मतलब कोड जो लिखेंगे उसका एक होगा ना इम्प्लीमेंटेशन, तो बताऊंगा मैं आपको कि वैसे कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो क्या इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है। ओके, तो अब आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर मैंने 3 एरे लिया है, बेसिकली एक की, एक MST और एक पेरेंट। ठीक है, तो इसके थ्रू हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं प्रिम्स एल्गोरिथम को। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट पहले मैं क्या करूंगा, की में सबको इन्फिनिटी स्टोर कर दूंगा। ठीक है, और स्टार्टिंग में रखूंगा सिर्फ 0। ठीक है, और MST में मैं क्या करूंगा, सबको फॉल्स रख दूंगा। ठीक है, और बाद में इसको ट्रू करने वाला हूँ, स्टार्टिंग वाला तो मैं पहली बार फॉल्स रखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर सबका होने वाला है -1 पेरेंट। ठीक है, चलो अब मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग में मैं मान के चलूंगा कि मेरा जो मिनिमम बेसिकली जो नोड होने वाला है वो होने वाला है ये पहला वाला। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूँगा इसी से, तो 0 से मैं स्टार्ट किया। ठीक है, जैसे मैं इस नोड को कंसिडर किया तो मुझे क्या करना, उसको MST में ऐड कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ सिंपली कर दूंगा ट्रू कि ये मेरा MST में ऐड हो चुका है। ठीक है, अब इधर चलते हैं एडजेसेंट में। तो इसके एडजेसेंट कौन कौन होने वाला है, एक होने वाला है 2, एक होने वाला है 6। भैया तो कलर चेंज कर लेता हूँ, तो एक होने वाला है 2, एक होने वाला है 6। ठीक है, तो सॉरी, इसका एडजेसेंट नोड में जाना था मुझे, मैं इसका वेट लिख दिया।
मुझे एडजेसेंट नोड में जाना था जो है आपका 1 और 3, तो आपका एडजेसेंट नोड हो गया 1 और 3, ठीक है। चलो अब एडजेसेंट नोड आपका 1 है, तो आपको दिख रहा होगा कि इसका वैल्यू क्या है, आपका 0 1 के बीच में 2 है आपका। तो मुझे बस क्या करना है, जो की है आपका, जो की वाला एरे है उसमें जाके उस वैल्यू को अपडेट कर देना है। तो आपका जो 1 वाला जो आपका नोड है वहाँ इन्फिनिटी की जगह आपका आ जाएगा 2, और जो आपका पेरेंट है वो अपडेट हो जाएगा 0 से, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो 3 है उसमें आपको दिख रहा है 6 है वैल्यू, तो मैं यहाँ पर इन्फिनिटी को हटा के 6 लगा दूंगा, और यहाँ पर इसका पेरेंट हो जाएगा 0, फाइन। अब ये वाला खत्म। अब मुझे क्या करना है, इसको हटाओ। अब जो ऊपर वाला आपको दिख रहा होगा, की वाला जो आपको दिख रहा होगा एरे, अब उससे मुझे मिनिमम वैल्यू निकालना है जो आपके एमएसटी में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो अभी मिनिमम आपको दिख रहा होगा ये वाला है, बट ये एमएसटी में प्रेजेंट है क्योंकि इसका ट्रू वैल्यू है। नेक्स्ट आपको मिल रहा होगा ये जो नोड नंबर 1 था, इसका वैल्यू 2 है और वो एमएसटी में प्रेजेंट नहीं है, फॉल्स मतलब वो एमएसटी में प्रेजेंट नहीं है। मैं उस नोड को यहाँ लगाता हूँ, ठीक है। अब उसके एडजेसेंट में कौन है वैल्यू, 1 के एडजेसेंट में कौन कौन है, 0 है, 2 है, लिखता हूँ मैं यहाँ पर 0 है आपका 3 भी है, आपका 4 भी है और 2 भी है, ठीक है। तो 0 तो ऑलरेडी आपका एमएसटी में आ चुका है, तो इसको मैं नहीं लूंगा, क्रॉस करता हूं। जो आपका 3 है वो आपका क्या है, 3 3 3 3 आ, तो आपको दिख रहा होगा 1 से 3, ठीक है। तो मैं 1 से 3 कितना वेट हुआ आपका, 8 हुआ, और देख सकते हो आप ऑलरेडी एक प्रेजेंट है जिसका वैल्यू 6 था, ठीक है। तो मतलब पहले कहीं से 6 वेट में आया है 3 के पास और अभी 8 से आ रहा है, तो ऑफकोर्स पहले जो आया होगा वो मिनिमम आया होगा, ठीक है। तो मैं उसको अपडेट नहीं करने वाला हूँ, काम खत्म इसका भी। अब आते हैं 4 के पास। 4 पे क्या वैल्यू है आपका 5, तो मैं 4 में इन्फिनिटी को हटा के यहाँ 5 लगा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 2 का वैल्यू क्या है 3, तो 2 को मैं हटा के यहाँ 3 लगा दूंगा, ठीक है। तीन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, और वो भी ऐड करना है यहाँ पर, 4 का हो जाएगा 1 और 2 का हो जाएगा 1, फाइन। तो मैंने ऐड कर दिया, अब इसको वापस से हटा दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं जो हमारा जो की वाला जो एरे है उस पर मिनिमम कौन है आपका, तो और मैं बताना भूल गया, मैं अभी जैसे 1 को लिया था ना, तो उसको मुझे ट्रू कर देना था, ठीक है। अब वो ट्रू हो चुका है। नेक्स्ट आपको 3 नोड दिख रहे होंगे 2 3 4, उसमें आपको मिनिमम वैल्यू किसका दिख रहा है, ऑफकोर्स नोड नंबर 2 का दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैं इसको लिया अपने एमएसटी में, मैं उसको ट्रू कर दूंगा साथ साथ, ठीक है। अब इसका एडजेसेंट कौन कौन है, 1 है और 4 है, ठीक है। तो 1 है और 4 है, ठीक है। जो 2 और 1 का बीच का जो वैल्यू है, तो 1 तो ऑलरेडी आपका एमएसटी में है, तो उसको कुछ लेने का फायदा नहीं है। 4 लेते हैं आपका, तो 2 से 4 का बीच का वेट 7 है, तो ऑलरेडी एक 5 से अपडेट हो चुका है, तो 7 तो उससे बड़ा हो गया ना, तो मैं उसे अपडेट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये क्रॉस हुआ। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट नोड की तरफ। तो आपका नेक्स्ट नोड है जो आपका मिनिमम होने वाला है, तो इन दोनों में 3 4 में मिनिमम आपको 4 दिख रहा होगा, उसका वैल्यू 5 है जो कि 6 से छोटा है। मैं नेक्स्ट नोड को निकालता हूँ 4, और उसको मैं एमएसटी में ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब 4 का एडजेसेंट हो गया आपका 1 हो गया और आपका 2 हो गया, तो 1 तो ऑलरेडी एमएसटी में है आपका, और 2 भी आपका ऑलरेडी एमएसटी में है, तो दोनों को ही नहीं लेना है हम लोग को, ठीक है। इन लोगों को हटाओ। अब नेक्स्ट आपका बचता है 3 बचता है आपका नोड नंबर 3, उसको मैं करूंगा एमएसटी में ट्रू, ठीक है। 3 का हो गया आपका 0 और हो गया 1, तो 0 भी एमएसटी में है 1 भी एमएसटी में है, तो कोई मतलब नहीं बनता। लास्ट में देखेंगे कि हम लोग का सारा जो नोड है वो सब ट्रू हो गया, मतलब सारे एमएसटी में ऐड हो चुके हैं, ठीक है। तो हमारा प्रिंट का काम खत्म हो चुका है। तो आप बोलोगे अब मैं प्रिंट कैसे करूंगा, तो मुझे जाना है पेरेंट वाले एरे में, तो मैं स्टार्ट करूंगा 1 से लेके 4 तक। मैं 0 क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि 0 का तो कोई पेरेंट था नहीं हमारा, 0 का पेरेंट, तो मुझे 0 को नहीं लेना है, सिंपली 1 से स्टार्ट करना है। तो 1 का देखिए पेरेंट कौन है, 0 है, तो मैं 0 को ऐसे 1 से ऐड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 2 का पेरेंट कौन है, 1 है, मैं 1 को ऐसे 2 से ऐड कर दिया। नेक्स्ट देखिए 3 का पेरेंट कौन है, 0 है, तो मैं ऐसे 3 को ऐड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका 4 का पेरेंट 1 है आपका, तो मैं ऐसे 4 को ऐड कर दिया, और जिसका वेट होगा वो मैं ऐसे लिख दूंगा कॉरेस्पॉन्डिंग। देख सकते हो ये आपका एमएसटी बन गया। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो इस तरह ही मतलब आपका बेसिकली एल्गोरिथम चलने वाला है, जिससे आपका इंप्लीमेंटेशन कर पाओगे आप प्रिज्म एल्गोरिथम का। तो आज की वीडियो में बस ये समझाया आपको प्रिज्म एल्गोरिथम और क्या होता है, कैसे काम करता है और कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको कोड बताने वाला हूँ कि कैसे इसका कोड करेंगे और इंप्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।
बच्चों आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। एक लास्ट इंफॉर्मेशन जो मैं आपके संग शेयर करना चाहता हूं जो कि बहुत जरूरी है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू न्यूटन स्कूल, जिनकी मदद से हम ये वीडियोस आप तक पहुंचा पा रहे हैं। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको इनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आपकी ड्रीम जॉब्स प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहां प्लेसमेंट लगने तक आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। यहां पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरशिप जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। सो check out the link in the description to skyrocket your coding career with Newton School.